उतना ही अपॉर्चुनिटीज़ या उतने ही मौके जो हैं वो एक गरीब को भी मिले। ये एक हमारा राइट होता है वोटिंग, ये एक हमारा फंडामेंटल राइट है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो जो सेट ऑफ रूल्स है वो इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट, फ्री एंड फेयर। ये ट्रांसपेरेंट का मतलब हो गया कि बिल्कुल साफ और शफाफ, जिसमें किसी तरह की कोई कोताही ना हो। तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब इलेक्शन अनाउंस होते हैं तो हमारी यूटी में वो इन्फोर्स है। और जैसे अब से 2 महीने पहले ये इलेक्शन हमारा ख़त्म हुआ है और वो बड़ा अच्छा रहा। पूरी यूटी में सुरकोट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को सराहा गया है। और यहाँ जिस तरह डाइवर्स पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जितनी इलेक्शन में जाहिर सी बात है पोलराइजेशन होती है, डिफरेंट पार्टीज इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं, लेकिन इसके बावजूद बड़ा ज़बरदस्त रहा। और किसी भी तरह की पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की कोई बड़ी एक भी वायलेशन नहीं हुई। जिस तरह ज़माना आगे चल रहा है या तरक्की कर रहे हैं, बता दूं कि जैसे हम सब जानते ही हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली कुछ ऐसे रूल्स हैं जो इस गेम को खेलने के लिए बनाए गए होते हैं। और रूल इसीलिए बनते हैं कि ताकतवर जो है वो कमजोर को कहीं दबा ना दे, या जो कमजोर है उसको भी मौका मिले। और वो भी बाद में उन्होंने बेसिकली जो डिसेबिलिटी वाले लोग हैं जिनकी 40% या उससे ज़्यादा हो, उनको ये मौका मिलेगा या ये उनको फैसिलिटी है कि वो अपने घर में भी हम उन्हें फॉर्म देंगे और अगर वो यहाँ आके डालना चाहें तो वो अपने घर में भी डाल सकते हैं। उनकी एक गाइडलाइन के मुताबिक 3-4 दिन पहले इलेक्शन से वोटिंग होती है और वो हमारी टीम जाएगी और उनको घर में वोट डाल पाएंगे। क्योंकि आज हमारा एक एमपी आ रहा है, इधर दोस्ती कर रहा है, 3 एमपी बिहार से आ रहे हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर, 2 एमएलए सुप्रीम कोर्ट में परमानेंट 25 डेज के लिए स्टे करेंगे। हमारी छोटी छोटी मीटिंग्स आप गाँव में तो हम करवा नहीं सकते, हालात ऐसे हैं। 20-20, 25-25, 30-30 लोगों के हमें चाहिए परमिशन होना जो हमारे लिए अर्जेंट। कोई आप डिस्कस कर लीजिए तो बाकी हम देख लीजिए। थैंक यू। नोटिफिकेशन के बाद आज डाकबंगला के अंदर आरओ साहब और एआरओ साहब की तरफ से आज तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जितने भी इंचार्ज हैं उन सबको यहाँ पे बुलाया गया था और उन सब ने अपनी बात जो है वो यहाँ पे रखी। और उनकी तरफ से यही था कि पिछली बार भी जिस तरह लोकसभा के इलेक्शन हुए उनमें किसी भी तरह की कोई इस तरह की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की कोई वायलेशन नहीं हुई। इस बार उन्होंने यही कहा है कि हम भी ये चाहते हैं कि पिछली बार की तरह इलेक्शन जो है बिल्कुल पूरी तरह से साफ़ और शफाफ होने चाहिए और ख़ास करके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो है पूरी तरह से ध्यान रखा जाए और उसके किसी भी तरह से उसकी वायलेशन नहीं होनी चाहिए। मैं कांग्रेस पार्टी के बिहाफ पे ये बताना चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को जो है सच में ही जो है ठीक तरीके से एक्टिव रहना पड़ेगा। जैसे कल एक बड़ा इंसिडेंट हुआ, कुछ लोगों ने वहाँ किसी जलसे में जो है वो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। तो उसके लिए जो है मैं अभी एसडीएम साहब से बात भी हुई, मीटिंग में ये भी बताया गया कि आगे से इस चीज़ों का ध्यान रखा जाए, ऐसा ना हो। क्योंकि इलेक्शन है तो वो एक दायरे के अंदर है, एक आइन के जो डायरेक्शंस है कॉन्स्टिट्यूशन की उसके अकॉर्डिंगली हो रहा है, ना कि इस तरह की जो बातें करके तो इंतशार फैला के तो लोगों के बीच में जो है गम और गुस्सा पैदा करने से जो है लोगों के बीच लड़ाई झगड़े फितना फसाद करके ये टारगेट करने की कोशिश की गई है लोगों को। तो मैं इसकी कड़ी अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। मज़म्मत करते हुए मैं साथ में एडमिनिस्ट्रेशन से और बिलखसूस डिप्टी कमिश्नर पुंछ से भी ये गुजारिश करूँगा कि आइंदा जो है इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाए, बड़े पोलाइटली और बड़े पीसफुल माहौल में यहाँ इलेक्शन करवाया जाए और जिन लोगों ने इस तरह किया है उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई भी की जाए।